हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर अकाउंट्स क्लास। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में हमारा डिवेंचर का टॉपिक चल रहा था और इसमें अभी देख लेते हैं नेक्स्ट। होल्ड ऑन। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें कन्वर्टिबल एंड फुली कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हो गया था और अनसिक्योर्ड भी। यस। अब हम आए थे रिडम्पशन पे। फॉर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं एक बार। रिडम्पशन होती क्या है? Redemption of debentures refers to payment of amount of debentures by the enterprise when debentures are claimed, liability on the account of debentures is being charged. तो इसमें क्या आता है? उनकी पेमेंट करना डिबेंचर्स की, विच इज कॉल्ड रिडम्पशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसकी जो लैंग्वेज होती है पेमेंट की वो अलग होती है। अकाउंट्स की लैंग्वेज, उनको डिफाइन करना, उनके लिए सारे वर्ड्स अलग होते हैं। And on the basis of its redemption, the types of debentures are again two: redeemable and irredeemable. First one is redeemable debentures. Redeemable debentures are those which are redeemed or paid off after the termination of fixed term. The amount paid off includes the principal amount and the current year's interest. The company always has the option of either to redeem or redeem a specific number of debentures each year or redeem all the debentures at specified rate. इसमें क्या होता है? इन डिबेंचर्स को रिडीम यानी कि इनके पेमेंट्स कब की जाती हैं? व्हेन दे आर गेट पेड ऑफ, एक फिक्स्ड टर्म के बाद। एक टर्मिनेशन यानी कि जैसे कोई एग्रीमेंट होता है या आपने कोई इस तरह का एक रूल या कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी बनाई होती है जिसकी एक एक्सपायरी टाइम जस्ट लाइक 6 मंथ 1 ईयर, जब वो लीगली एक टर्मिनेट हो जाता है उसके बाद यू कैन पे इट। तो आप उसको ऐसे ही नहीं परचेज और पे कर सकते, एक टर्मिनेशन के बाद, रिटर्न टर्मिनेशन के बाद ही आप उसे कर सकते हैं। तो हर एक चीज को शुरू और खत्म करने के लिए बेसिकली एक प्रोसेस से होकर निकलना पड़ता है। तो बेसिकली इन अकाउंटिंग टर्म्स दीज डिसीजंस मेकिंग are being basically on the basis of legal terms, or you can say कि कंपनी अपने लेवल पे ही अथराइज्ड रहती हैं उन चीजों को बनाने के लिए, उनकी पॉलिसीज बनाने के लिए कि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। अब इनका जो अमाउंट है वो कैसे पे किया जाता है? जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है उसके साथ यू कैन पे with the principal amount and its interest, as we have discussed earlier, क्योंकि जो डिबेंचर्स हैं उनके साथ उनको इंटरेस्ट, डिबेंचर्स के लिए हमेशा इंटरेस्ट पे किया जाता है और शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड। Irredeemable debentures, and which is also called perpetual debentures. Irredeemable debentures are those debentures which do not have any fixed date of redemption. They are redeemed either in the event of winding up or at a very remote period of time. Irredeemable or perpetual debentures holders can never force the company to redeem their debentures. ये कौन से होते हैं इरिडीमेबल? कि इनका एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता रिडम्पशन का, ये किसी एक प्रोसेस या एक स्पेसिफिक रूल से होकर नहीं गुजरते हैं। ये किस टाइम पे रिडीम किए जाते हैं यानी कि पे ऑफ किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, या फिर एक कंपनी उस दौर से गुजर रही हो कि जब उसको लगे कि अब मुझे इसको रिडीम कर देना चाहिए। तो उनके लिए कोई एक बाउंडेशन वाला पीरियड नहीं होता इनको रिडीम या पे ऑफ करने के लिए। और इसी तरह से जो इरिडीमेबल डिबेंचर होल्डर्स होते हैं इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। इनको कोई सोर्स या कोई कंपनी इसको इम्पोज नहीं कर सकती इनको रिडीम करने के लिए। they can deal with the practical or with the flexible concerns, with the flexible terms. And the difference between share and debenture, this is the important question with the viewpoint of your exams.
सबसे पहले ओनरशिप की बात करते हैं। शेयर्स में क्या है? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर्स आर द लेंडर्स ऑफ कंपनी। जो शेयर होल्डर है ये क्या होते हैं? कंपनी के ओनर माने जाते हैं। और डिवेंचर होल्डर्स क्या माने जाते हैं? कंपनी के लेंडर, जो मनी लेंड करते हैं कंपनी को। और शेयर्स के ऊपर क्या दिया जाता है? डिविडेंड। और डिवेंचर्स के ऊपर क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। नेक्स्ट डिफरेंस इज, जो शेयर्स हैं इनकी सिक्योरिटी में ये पार्ट इनका सिक्योर्ड नहीं है, और डिवेंचर होल्डर में सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन एसेट्स। ये हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि इसमें हम सिक्योरिटी रख सकते हैं, जो हमने टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स डिस्कस किए थे इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। तो शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड बट डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी रखी जाती है। फिर आते हैं वोटिंग राइट्स पे। शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट बट नो वोटिंग राइट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है और डिवेंचर शेयर होल्डर्स को नॉर्मल कोर्सेज ऑफ बिजनेस में वोटिंग राइट नहीं होता। अब रिस्क की पोजीशन कैसे रहती है? मोर रिस्क एज कंपेयर टू डिवेंचर्स। शेयर्स में ज्यादा रिस्क है और डिवेंचर्स में कम रिस्क है, या फिर हम बोलें ये बिल्कुल रिस्क फ्री होते हैं, क्योंकि ये सिक्योर्ड होते हैं। जहाँ पे सिक्योरिटी दी जाती है चीजों की, वो हमेशा आपकी रिस्क फ्री रहती है। जैसे शेयर होल्डर्स है, इनमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, तो ये हमेशा रिस्क पे रहते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे डिबेंचर से रिलेटेड, नेक्स्ट जैसे इशू ऑफ डिबेंचर्स या इनकी इशुएंस कैसे रहेगी, उसको वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए आप इतना करके देखेंगे।